अकबर इलाहाबादी का शेर है कि जलवा ना हो मानी का तो सूरत का असर क्या। बुलबुल गुले तस्वीर का शैदा नहीं होता। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। संभल हिंसा मामले के बाद अब संभल में मिले मंदिर और कुएं की आती तस्वीरों की गवाही पर अकबर इलाहाबादी का यह शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। साल 1978 में हुए दंगों के बाद, हुए हिंदुओं के पलायन के बाद बंद किए गए मंदिर और फिर पाटे गए कुएं की तस्वीरें जहां एक ओर सामने आ रही हैं और चीख चीख कर उस दौर के हालात की गवाही दे रही हैं, तो वहीं आज विधानसभा में गरजे सीएम योगी ने जिस एक्शन मोड में संभल हिंसा मामले को लेकर हंगामा करते विपक्ष को पटखनी दी है, तो वहीं उसकी चर्चा भी काफी जोरों पर है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है कि आखिर 1978 में ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते हिंदुओं को संभल से करना पड़ा था पलायन, और साथ ही संभल मुद्दे पर हंगामा करते सपा नेताओं को सीएम योगी ने कैसे दिया करारा जवाब, और साथ ही बाबरनामा के साथ ही राम कृष्ण और बुद्ध को लेकर भी यूपी विधानसभा में आखिर क्यों चर्चा होने लगी, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद लगातार संभल में पुलिस और प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर होकर वहां काम कर रहे हैं, और साथ ही संभल में पुलिस प्रशासन की गश्त भी बढ़ा दी गई है और पुलिस प्रशासन तेजी से अपनी गश्त में लगी हुई है और जिला प्रशासन भी तीव्र गति से अभियान चलाकर बिजली चोरी के खिलाफ काम कर रहा है। और इसी कार्रवाई के क्रम में 500 साल पुराने एक शिव मंदिर का पता चला, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि यह मंदिर आज से 46 साल पहले यानी 1978 में बंद किया गया था। मंदिर खुलने के बाद वहां पूजा अर्चना की गई, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और साथ ही मंदिर से कुछ ही दूरी पर मिले एक कुएं की खुदाई भी शुरू करवाई गई, जहां अब श्री गणेश, माता पार्वती और कार्तिकेय जी की खंडित मूर्तियां भी बरामद हुई हैं। तो वहीं इसकी कार्बन डेटिंग की बात भी हो रही है और साथ ही चर्चा शुरू हो गई है 1978 के दंगों की, जिसके बाद यह मंदिर बंद हुआ था। आखिर क्या है 1978 के दंगे का पूरा मामला और इस मंदिर से उसका क्या संबंध है, इस बारे में सुनिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की जुबानी 1978 में संभल में हुई हिंसा की पूरी कहानी। संभल में एक 500 साल पुराना मंदिर मिला है जो पिछले 46 साल से बंद पड़ा हुआ था। 1978 में वहां दंगा हुआ था। उस दंगे में हिंदुओं के घर मकान पे कब्जा हुआ, खेत खलिहान पे कब्जा हुआ, उनके उद्योग व्यापार पे कब्जा हुआ, बहन बेटियों से छेड़छाड़ हुई, इसलिए हिंदू वहां से पलायन कर गए। तो पलायन जब कर गए तो उनके केवल जमीन जायदाद पे नहीं कब्जा किया बल्कि मंदिर पे भी कब्जा कर लिया, और वो 500 साल पुराना मंदिर है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी जी को, मैं धन्यवाद दूंगा संभल के डीएम साहब को और उनके वहां के पुलिस कप्तान को कि जिन्होंने इस 500 साल पुराने मंदिर को खोज के निकाला है। मैं बार बार कहता हूं, अगर हम घटेंगे तो कटेंगे, और जहां जहां घटे वहां वहां कटे, और आज भी लगातार घट रहे हैं। घटने का मूल कारण 5 है। पहला लफ्ज़ जिहाद, दूसरा ड्रग जिहाद, तीसरा घुसपैठ जिहाद, चौथा धर्मांतरण जिहाद, पांचवा जनसंख्या जिहाद। लफ्ज़ जिहाद के कारण हम घट रहे हैं, ड्रग जिहाद के कारण हमारे बच्चे नपुंसक होते जा रहे हैं, घुसपैठ जिहाद तगड़ा चल रहा है, 6 करोड़ घुसपैठी आके बसा दिए गए हैं, धर्मांतरण जिहाद खूब चल रहा है, लगभग प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, और जनसंख्या जिहाद अपने चरम पे है। 90,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, उसमें से हिंदू मात्र 45,000 हैं, यानी 50-50 का रेशियो चल रहा है। और आप खुद सोचिए कि 1978 में जब देश आजाद था, भारत में संसद थी, भारत में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब कुछ है, इसके बावजूद जब दंगा हुआ तो केवल मकान दुकान खेत खलिहान पे कब्जा नहीं हुआ बल्कि मंदिर पे भी कब्जा हो गया। तो आप कल्पना करिए बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के समय क्या हुआ होगा। ये तो जिला प्रशासन संभल का गया था वहां बिजली की चोरी पकड़ने, वहां गया था अवैध निर्माण देखने, तो मंदिर मिल गया। और इसीलिए जब हम कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत सर्वे होना चाहिए, तो सर्वे नहीं करने दे रहे। ये तभी एक मंदिर मिला है जबकि जिला प्रशासन केवल बिजली की चोरी चेक करने गया था। अगर जहां जहां मुगलों के समय में मस्जिदें बनी हैं
वो इनफैक्ट सारी की सारी मस्जिदें हमारे मंदिरों के ऊपर बनाई हैं। जब संभल में 1978 में हुई हिंसा की चर्चा हो रही है तो यहां आज विधानसभा में सीएम योगी के दिए गए भाषण के उस अंश का भी जिक्र करना जरूरी है जिसमें उन्होंने 1978 के दंगों का जिक्र करते हुए उसकी बात करते हुए बताया कि कैसे 184 हिंदुओं की हत्या उस दौरान की गई थी। और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं जब इस मंदिर का मामला अब सामने आया है तब से विभिन्न चर्चाएं हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नगर हिंदू सभा के संरक्षक विष्णु शरण रस्तोगी ने इस मंदिर को लेकर बताया कि दंगों की वजह से हिंदू परिवारों को यहां से पलायन करना पड़ा था और मंदिर पर हिंदू पक्ष ने ही ताला लगाया था। मीडिया से हुई बातचीत के दौरान इस मंदिर को लेकर होने वाली चर्चा और दावों को लेकर नगर हिंदू सभा के संरक्षक विष्णु शरण रस्तोगी ने कहा, 1978 में दंगा हुआ, उसके बाद इलाके से सभी 15-20 हिंदू परिवार पलायन कर गए थे। इसमें कई हिंदू समाज के लोगों की जान गई थी। इससे उन इलाकों में ज्यादा भय था जहां हिंदू आबादी कम थी और मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। इसमें खग्गू सराय भी ऐसा ही इलाका था जहां हिंदू 40 परिवार थे और मुस्लिम बड़ी संख्या में थे। इसलिए हिंदू परिवारों ने पलायन करना ही सही निर्णय माना। इसलिए मोहल्ला ठेर, कोटपूर्वी जैसे हिंदू आबादी वाले इलाके में जाकर वो बस गए। हालांकि बाद में हमारे यहां आने जाने में कोई रोक नहीं लगी थी, लेकिन हमारी आबादी यानी हिंदुओं की आबादी यहां नहीं रही, सब पलायन कर गए थे। जब यहां हिंदू परिवार नहीं रहे तो मेरे भतीजे को मंदिर पर ताला लगाना पड़ा था। वहीं गौरतलब है कि जहां एक ओर संभल में लगातार पुलिस और प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर संभल हिंसा के मामले को लेकर आज भी विपक्ष लगातार उसे अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भुनाने में लगा हुआ है, जिसका जवाब देते हुए आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह देश बाबरनामा से नहीं बल्कि राम, कृष्ण और बुद्ध के आदर्शों से चलेगा और अगर कोई हिंदुओं के त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या बवाल करेगा तो उसे सही ढंग से सबक भी सिखाया जाएगा। पूरे प्रदेश को इस बारे में आश्वस्त करना चाहूंगा, प्रदेश के अंदर किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। तो सामान्य न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना एक प्रशासन का दायित्व है। उसमें सरकार उसको डायरेक्शन दे न दे, उसका दायित्व बनता है कि उसको पालन करे और संभल के अंदर प्रशासन ने वही पालन किया है। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दिए? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, एक विवाद चल रहा है। आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने, आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो कि इस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम, कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी,
बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। जिस भारत और सनातन परंपरा का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है, उस सनातन परंपरा को विपक्ष अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत दबाना चाहता है, तो वहीं अपनी ही पार्टी के नेताओं के बीच मचे बवाल और मचे झगड़े के सच को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर संभल हिंसा को मुस्लिम और हिंदुओं के हिंसा यानी हिंदू मुस्लिम हिंसा के रूप में उसे दर्शाने में लगे हुए हैं, ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां भी वो खूब सेक सके। वहीं अपने मुस्लिम नेताओं की ओर से पड़े दबाव में आकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया, तो वहीं उनके विधायकों ने आज अपने ही नेताओं का अनुसरण करते हुए विधानसभा में हंगामा किया और वेल में कूद पड़े। तो वहीं यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को अंततः पहले ही दिन सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद जब फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभालते हुए संभल मामले पर ही भरपूर जवाब दिया। आज संभल मामले पर सीएम योगी द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं पर किए गए करारा हमले और साथ ही संभल में कुएं में मिलने वाली मूर्तियों के मामले पर आप सभी का यानी जनता का क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।